नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ वो है झारखंड की होम गार्ड वैकेंसी। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सभी के सभी, है ना, झारखंड की होम गार्ड वैकेंसी 2023 की मैं बात करने वाला हूँ आपसे। और जिसे हम कहते हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक आप देख सकते हो। भाई इसकी जो फीस है वो मैं बता दूं आपको, 100 रुपये मात्र फीस है। अलग अलग जगह पे खुली हुई है, शहर में भी खुली है, गांव में भी खुली है। यानी कि आपको होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा गांव में भी, और होमगार्ड बनने का आपको मौका मिल सकता है शहर में भी, रूरल में भी है और अर्बन में भी है। अर्बन मतलब हो गया शहर, रूरल मतलब हो गया गांव। तो होमगार्ड जो रूरल वाला है, गांव वाला, उसमें कितनी वैकेंसी है? टोटल वैकेंसी है 1456, 1456। वहीं होमगार्ड जो अर्बन वाला है उसमें 45 पोस्ट है। अगर आप सोचें कि शैक्षणिक शैक्षणिक अर्हता क्या है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप होमगार्ड रूरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी 1456 पोस्ट के लिए, तो आप 7वीं क्लास अगर पास है तो भी आपका काम हो जाने वाला है। इसमें बताऊंगा कि और भी कैसे कैसे अंक प्राप्त करने हैं, फिजिकल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, हाइट वाइट सब मांगी गई है ना, उस पर बात करेंगे कि होमगार्ड की वैकेंसी है, सीधी सी बात है। ऊंची कूद भी होगी, लंबी कूद भी होगी, शॉर्ट पुट भी होगा, वो सब कितना कितना है, कैसे क्वालिफाई करना है, सब बात करेंगे अपन, है ना। और यहाँ पर तकनीकी वालों के लिए भी है, आगे बात करेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें। तो होमगार्ड अर्बन के लिए 45 पोस्ट है, 10वीं क्लास अगर आप पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें यानी कि आयु सीमा कितनी है, तो देखिए 19 साल मिनिमम है और 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। एप्लीकेशन कब से शुरू हुआ है, तो ये 25 अप्रैल से ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू है और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, एक आदमी एक ही पोस्ट भर सकता है। आप सिर्फ किसी एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दो तो है ही है यहाँ पे, रूरल या तो अर्बन, तो किसी एक से अप्लाई करना है। क्योंकि आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे वहाँ से आपको निवासी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप होम गार्ड के लिए जो अर्बन वाला है, आप जिस भी जिले से इसे भर रहे हैं उसी जिले का आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्लियर है? यानी आप ये कह सकते हो कि ये पूरी वैकेंसी जो है कुल मिलाकर के सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए है, उसमें भी ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप आते हैं भैया किसी गाँव से, अगर किसी गांव से आते हैं आप, तो गांव जिस भी जिले से आप आते हैं, गांव के जिस भी क्षेत्र से आते हैं, तो वहां का आपका निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और वहीं से आपने फॉर्म भरना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये नीचे लिखा हुआ है। और ऐसे ही, है ना, और ऐसे ही आपका जो होमगार्ड रूरल वाला है ना, ये भी सेम रहेगा आपका, कि जहां से भी आप आते हैं वहीं से आपको उसे भरना है। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है। और ये जो है भैया, अब ये एक तरह से स्वयं सेवक वाला है जॉब ये, ठीक है ना, परमानेंट वाला नहीं है। इसमें 4 साल के लिए आपको जो है नामांकन होता है यहाँ पर गृह रक्षकों का, 4 वर्ष के लिए किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और बराबर बराबर पोस्ट बटी हुई है, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, पुरुष और महिलाओं के लिए। तो पुरुष के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये बड़े यहाँ पर अब लिखा हुआ है प्रखंड का नाम, कि कहाँ कहाँ से आप हैं, सगमा, धुरकी। ठीक है ना, इसकी एक फोटो ले लीजिएगा और आराम से देखिएगा कहाँ से हैं। ठीक है ना, ये हो गई बात है। और ऐसे ही अगर आप शहरी गृह रक्षकों का देखोगे तो 45 पोस्ट टोटल है वहाँ की, मैंने बता दिया। पुरुष के लिए 22 है और 23 महिलाओं के लिए, और आपको बाकी चीज़ें पता है यहाँ से वहाँ तक का। ठीक है ना, और यही मैंने आपको बता दिया एज वगैरह क्या होता है, बातें सीधे। शैक्षणिक योग्यता भी आपको मालूम है इसकी। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, कितनी लंबाई होनी चाहिए। पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर है ना, वो भी सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए। और वहीं 157 सेंटीमीटर है जो SC/ST है उनके लिए। महिलाओं के लिए ये 148 सेंटीमीटर रखी गई है सभी के लिए। सीना की बात करें पुरुषों के लिए तो बिना फुलाए 79, मतलब फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर तक आना चाहिए आपका, ऐसा कुछ है इसमें। क्लियर है? तकनीकी दक्षता के लिए भी यहाँ पर खुली हुई है भैया तकनीकी दक्षता, जैसे कि चिकित्सक हो गए, अभियंता हो गए, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब हो सकता है। ठीक है। और 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, क्योंकि मेरे भाइयों इसकी बैटरी किसी भी वक्त जा सकती है, तो मुझे इसे लगाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना। मैं नहीं चाहता कि बीच में ये चीज़ यहाँ पर रुक जाए। 2 मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि ये बार बार चीख चीख के कह रहा है मुझसे कि भैया, है ना, कि चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम ओके हैं और ओके हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये चिकित्सा के लिए हो सकता है, अभियंता के लिए हो सकता है, अधिवक्ता के लिए, प्राध्यापक के लिए, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, किसी के लिए भी हो सकता है। इतना बात समझ गए ना, ये हो गया उसमें। और ऐसे ही लाइसेंसधारी चालक हो गए, है ना, जो आपके हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल वाले होते हैं, रसोईया है, बढ़ई, मोची, धोबी, ये सब आ गए टेक्निकल वाले में। ठीक है ना, टेक्निकल वाले से अगर है तो ऐसा वाला है। क्लियर होगी बातें? चलिए। अच्छा, चयन प्रक्रिया की अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपका शारीरिक जांच परीक्षा होगी। शारीरिक जांच परीक्षा में देखिए दोनों के लिए अलग अलग है। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग है, और जो शहरी गृह रक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग है। तो पहले मैं आपके लिए यहाँ पर बात कर देता हूँ कि
कितना है आपके ग्रामीण गृह रक्षक के लिए, है ना। और ये गैर तकनीकी, तकनीकी वालों के लिए नहीं है, ध्यान सुनना है ना, तकनीकी वालों के लिए नहीं, ये वो शारीरिक परीक्षण की बात कर रहे हैं जो गैर तकनीकी है। तकनीकी वालों के लिए जो है वो अलग देखा जाएगा अभी। और अगर आपने ग्रामीण से अप्लाई किया है तो पुरुष वर्ग को 1 मील की दौड़ दौड़नी है और 5 मिनट के अंदर वो दौड़ लेते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। अगर ये 5 मिनट से 6 मिनट तक अगर आप टाइम ले लेते हैं 1 मील दौड़ने में तो 10 अंक मिलेंगे। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे अंक कम हो जाएंगे। 6 मिनट अगर आपने ले लिया तो आपको अयोग्य माना जाएगा। 6 मिनट से अगर ऊपर चला गया तो, है ना, तो याद रखिएगा 6 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए 8 मिनट है ये, तो 20 अंक मिल जाएंगे अगर 8 मिनट के अंदर दौड़ लेती तो। 8 मिनट से 10 मिनट अगर लग जा रहा है, वरना 8 से ऊपर और 10 से नीचे है तो समझिए 10 अंक, और अगर 10 से भी ऊपर चला गया तो फिर ये मतलब आप क्वालिफाई नहीं हो, आपको भगा दिया जाएगा। तो ये तो हो गई 1 मील की दौड़। ऊंची कूद की बात करें, है ना, पुरुषों के लिए ग्रामीण में, तो इन्होंने कहा कि न्यूनतम आपको 4 फीट अगर आप कूदते हो तो आपको 5 अंक मिलेगा। अब आपके जैसे जैसे फीट बढ़ते जाएंगे, जैसे 4 फीट 4 इंच अगर हो गए तो 6 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच के बीच में कूद रहे तो 7 अंक मिल जाएंगे। और वहीं अगर 5 फीट से ऊपर कूद गए तो 10 अंक तक मिल सकते हैं आपको। और ऐसे ही महिलाओं के लिए 3 फीट तक न्यूनतम है, 3 फीट तो कूदना ही पड़ेगा भाई, 5 अंक है। और 3 फीट से बढ़ाते बढ़ाते अगर आप 4 फीट तक कूद पाते 10 अंक इसमें से मिल जाएंगे आपको। तो अंकों के हिसाब से आधारित है। लंबी कूद की बात करते हैं, ये जो कूदते ना दौड़ के वो, तो 12 फीट तक अगर तुम कूद जा रहे हो दौड़ करके तो 5 अंक मिलेंगे। और 12 फीट से अगर ऊपर जाते जाओगे तो तुम देख रहे हो धीरे धीरे अंक बढ़ते जाएंगे। और 16 फीट तक अगर कूद गए तो 10 अंक मिलेंगे। वहीं महिलाओं में बात करें तो 13 फीट तक अगर वो कूद जाती है तो उनको 10 अंक मिलेंगे। और न्यूनतम उनको 9 फीट तक तो कूदना ही पड़ेगा, इससे नीचे कूदा तो भैया डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब आता है शॉर्ट पुट जो फेंकते हैं गोला, तो ये 16 पाउंड का गोला होगा न्यूनतम लड़कों के लिए, ग्रामीण लड़कों के लिए, ग्रामीण गृह के लिए जो भर रहे हैं उनके लिए 16 फीट तक इन्हें फेंकना पड़ेगा। और वहीं आप देखोगे कि महिलाओं को 10 पाउंड का गोला मिलेगा और उन्हें 10 फीट तक इसे फेंकना पड़ेगा। शहरी के लिए थोड़ा सा कम हो जाती है ये सारी चीज़ें। अब आप देखो यहाँ पे जरा, दौड़ 1 मील की 6 मिनट, है ना, और यहाँ पर कितनी थी भैया, यहाँ पर थी 5 मिनट। मतलब ये माना जाता है कि जो ग्रामीण के लोग हैं वो थोड़े से तेज होते हैं और शहर के लोग थोड़े से आलसी। सही भी तो है, वो दिन भर तो मोबाइल और घुसे रहते हैं वहाँ पे, तो गलत है भी नहीं। तो ये 6 मिनट में अगर कर लेते तो 20 अंक मिलेंगे, और इससे ज़्यादा टाइम लेते जाएंगे तो दिक्कत होगी। और 8 मिनट से अगर ऊपर चले गए तो अब भैया फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये शहर के लिए हो गया ना, शहरी गृह रक्षकों के लिए बता रहा हूँ, जो शहरी गृह रक्षकों के लिए अप्लाई कर रहा है। महिला की बात करें तो 8 मिनट में कर रहे हो तो 20 अंक, और इससे अगर टाइम बढ़ रहा है और अगर 12 मिनट से ऊपर ले रहे हो टाइम आप, तो भैया कुछ नहीं मिलेगा 1 मील की दौड़ में। ऊंची कूद की बात करें शहरी गृह रक्षक के लिए तो भैया आपको 3.5 फीट न्यूनतम कूदना है, 5 अंक मिल जाएंगे। और इससे अगर 4 फीट अगर कूद गए लड़कों के लिए तो 10 अंक। और यहाँ शहरी लड़कियों के लिए भैया 2.5 फीट है, 5 अंक मिल जाएंगे। 2.5 से 3 फीट अगर कूद गए तो 10 अंक मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से जितने ज़्यादा कूद सको तो देखो। लंबी कूद की बात करते तो 9 फीट आपको जो है, अगर आप दौड़ करके कूद दे रहे हो तो 5 अंक, और अगर 10 फीट कूद दे रहे हो तो 10 अंक मिल जाएंगे। वहीं इनके लिए लड़कियों के लिए 6 फीट अगर वो कूद रही तो 5 अंक, और 7 फीट तक अगर कूद जा रही है दौड़ के तो इतना हो गया। शॉर्ट पुट आपको 16 पाउंड मिलेगा, और आपको 12 फीट तक, देख रहे हो, उनको 16 फीट फेंकना था गाँव वालों को इतना ही, लड़कों को, लेकिन शहर के लड़कों को 16 पाउंड का जो गोला है वो 12 फीट तक ही फेंकना है, बस काफ़ी है। और यहाँ पर ये क्वालिफाई है सीधे, है ना। और 10 पाउंड का जो है लड़कियों को फेंकना है, 8 फीट तक फेंकना, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्लियर होगी बात है। तो ये था पहले। तो सबसे पहले क्या होना भैया, शारीरिक जो आपका जांच परीक्षा थी वो पूरी हो जाएगी। पहले आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा पूरा। जैसे ही क्वालिफाई कर लोगे तो अगला आपका होगा हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। आपसे हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगी, और ये वैसी होगी जैसा आपकी कक्षा है, जैसे 7वीं कक्षा के हिसाब से होगा 7वीं कक्षा वालों का, और 10वीं कक्षा के हिसाब से होगा उनकी परीक्षा। और जो टोटल पेपर है वो 100 नंबर का होगा, और 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क है ना, या कह लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, समझ गए। इसके नंबर कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। ये देखो, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, तो 100 में से 30 किसी भी हालत में आपको लेकर के आ जाना है। अब देखिए यहाँ तक तो सभी के लिए कॉमन था। अब मान लीजिए कि आपने देखा कि इसमें गैर तकनीकी लोग भी हैं और तकनीकी लोग भी हैं। तो अभी तक जो था ये तो दोनों के लिए था कि गैर तकनीकी तकनीक सबके लिए। अब नहीं नहीं नहीं, एक मिनट है। अभी ये जो था आपका, है ना, ये किसके लिए था मैं बता दूं आपको फिर से जरा। शारीरिक जांच, है ना, और ये गैर तकनीकी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए था, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अभी तक गैर तकनीकी थे। अब आ जाओ यहाँ पर। अब तो सर, तो फिर तकनीकी वालों को क्या है, तकनीकी वालों का बेटा यहाँ पे आएगा, देखिए जरा, उनका भी इतना तो होगा ही होगा, है ना। और यहाँ से देखिए, सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, देखिए जो शहर के लिए भर रहे हैं बस उन्हीं में तकनीकी दक्ष गृह रक्षक की भर्ती खुली, मतलब पोस्ट खुली हुई है। गांव में है नहीं, ग्रामीण में है नहीं। तो उनके हिसाब से उनका पेपर होगा, जो भी जिस भी फील्ड से वो आते होंगे। 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर पास करना है, क्वालिफाइंग ही है ये भी, ठीक है ना। और सभी जब ये खत्म हो जाएंगे तो बस इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये सब होगा, ठीक है ना। रांची के आदेश उपरांत
भाई वहीं से आएगा आदेश तो आपका कि आप हो गए सिलेक्ट, अब आइए। अब मान लीजिए कि कोई बंदा भैया राष्ट्र या राज्य स्तरीय खेल कूद में बहुत आगे गया है, उसके पास पुरस्कार भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई राष्ट्रीय लेवल पर अगर प्रथम अंक पाया है तो उसको 6 अंक मिल जाएंगे यूं ही। कोई राज्य स्तर पर प्रथम आया है, गोल्ड मेडल है, तो 3 अंक मिल जाएंगे। कोई राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय है तो 4 अंक मिल जाएंगे। कोई राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय है तो 2 अंक मिल जाएंगे। और ऐसे ही राज्य स्तर पर अगर वो प्रथम है तो 3 अंक, द्वितीय है तो 2 अंक, तृतीय है तो 1 अंक, ये उसके नंबर में जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर होगी बातें। अब इसमें एक बात और कही गई है कि भैया जो पहले से कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी सरकारी महकमे में है पहले से, अगर वो भी आना चाहें तो उनको भैया जो अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपने ही बॉस से, जिस भी सरकारी महकमे में वो काम करते हैं उनसे। और आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे भाई। जैसे मान लीजिए अगर आप वहाँ से आ रहे हैं और आप ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है, 10 अंक मिल जाएंगे। स्नातक है तो 8 अंक आपको यूं ही मिल गए। इंटरमीडिएट है तो 6 अंक, और मैट्रिक है तो 4 अंक मिलेंगे। ये सरकारी आदमियों के लिए बात कही गई है। कहाँ जाके अप्लाई करना है ये दिख रही है आपको, http.recruit.jharkhand.gov, बस इसमें जाकर के आपको अप्लाई कर देना। ऑनलाइन अप्लाई करना है, एक ही फॉर्म भरना है, ये याद रखिए, ज़्यादा नहीं भरना। ऑनलाइन आवेदन के आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र और आपका सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करना है। यानी आपको जो फोटो है उसमें आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना है ना, याद रखिए, उसमें साइन करना है आपको, है ना। स्व भी प्रमाणित पासपोर्ट रंगीन साइज, ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र, है ना, और जितनी भी चीज़ें आपके पास होंगी सब आपको उसमें लगा देनी। वो आप जैसे ही जाओगे उस साइट पे जाना ना, मैं ये बता रहा हूँ, ये रही आप ये लिखी हुई है ना, ये इस पर जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा बाकी तो। ठीक है ना, ध्यान रखना कि 9 मई लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको इसको भर देना है। ठीक है ना, और ये सिर्फ झारखंड के निवासियों के लिए ही है, और एक ही भरी है, ये सब तो बाकी बता दिया गया है आपको, इसमें अब कुछ बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। कोई दिक्कत रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।